आज हम पढ़ेंगे भाग 6 जो कि मेंसुरेशन है क्षेत्रमिति का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक 6 भुजा वाला षटभुज बना है, ठीक है। तो षटभुज में लिखा है कि किसी भी बहुभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, अगर हमें उसके बाहर वाला जो वृत्त बनता है उसकी अगर त्रिज्या निकालनी है बड़ा आर, तो बड़ा आर निकालने के लिए a/2 यानी जो भुजा होगा इसका आधा लेना है, a/2, और इसके अंदर ये थीटा लेकर और ये इसकी त्रिज्या लेकर, अंतःवृत्त की त्रिज्या लेकर, तो a/2 कोसेक 180 डिग्री बटे में n, तो यानी n होगा भुजा की संख्या, ठीक है। जितनी भी भुजा होगी उसकी संख्या n ले लेंगे, ठीक है। तो हमें इसकी अगर त्रिज्या निकालना है तो फॉर्मूला हो गया a/2 कोसेक 180 बटा n। अब यहाँ पे 6 भुजा है तो हम यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, तो 6 से पुट करने से 180 6 से कट जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कोसेक 30 का मान रख देंगे और ये भुजा रख देंगे, फिर बटे 2 बस गुना कर देंगे, वो आपकी परिवृत्त की त्रिज्या यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी जो बाहर बनेगी, ठीक है। किसी भी बहुभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, अब अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटा आर निकालना है तो इसके लिए a/2 कोट 180 डिग्री बटे में n। तो वहां पे क्या था कोसेक, यहाँ पे क्या है कोट, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। n भुजाओं वाले किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल, और अगर n भुजा वाले किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना है, खासकर सम बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो फॉर्मूला होगा n/4 a² कोट 180 डिग्री बटे में n, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे एक चीज और सीखनी है कि सभी अंतः कोणों का योग, ये जो अंदर वाले कोण होते हैं, अंदर वाले कोणों का जोड़ n/2 गुना 180 डिग्री होता है। प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालने के लिए n/2 गुना 180 बटे में वही n हो जाएगा, ठीक है। सभी बाह्य कोण का योग निकालना है तो 360 डिग्री, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है तो 360 डिग्री बटे में n। और विकर्णों की संख्या पता करनी है बहुभुज में, तो n/3 बटे 2, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले जो है वो जवानी याद रखने हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि इसके विकर्णों की संख्या 27 है। तो विकर्ण की संख्या दे रखा है तो विकर्ण का सूत्र ले लेंगे, n/3 बटे में 2 बराबर 27। ये 2 इधर गुना हो जाएगा 54, और अब हम इसका ऐसा फैक्टर कर देंगे, नहीं तो सोचेंगे कि 54 कैसे आएगा, तो 9 6 54, तो यहाँ पे 9 रख देंगे, तो 9 में से 3 गया 6, तो 9 6 54, तो आंसर हो जाएगा n का मान 9, ठीक है। किसी भी बहुभुज में या किसी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य तथा अंतः कोणों का योग का अंतः कोण का अनुपात 2:3 है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो हमें पता है कि बाह्य और अंतः कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 होता है, तो 3 और 2 5x हो जाएगा 180, x का मान हो जाएगा 36, 5 बटे में आएगा। तो अब यहाँ पे जब 36 पुट कर देंगे तो बाह्य कोण का मान 72 आ जाएगा। तो बाह्य कोण जब 72 है तो पूरे बाह्य कोणों का जोड़ 360 होता है, तो 360 के बटे में 72 रख देंगे, तो आपका n का आंसर 5। तो यानी इस बहुभुज में भुजा कितनी होगी 5, ठीक है। अब ऐसी ये है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के कोनों को काटकर अष्टभुज बनाया गया, तो अष्टभुज की भुजा ज्ञात करो। तो किसी भी अष्टभुज का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 गुना भुजा का स्क्वायर ब्रैकेट 1 + √2, और वर्ग की भुजा अगर हमें निकालनी है तो अष्टभुज की भुजा उसमें गुना कर देना है √2 + 1। तो अगर वर्ग की भुजा मान लो 10 है तो 10 बराबर हो जाएगा अष्टभुज की भुजा ब्रैकेट में गुना में √2 + 1। तो अगर अष्टभुज की भुजा निकालनी है तो 10 आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो 10 के बटे में आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। तीनों वृत्तों को बाहर बनने वाले परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। परिमाप निकालना है यानी, तो ये रहा वो 3 वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। तो हमें बड़े वाले परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्या ले लेंगे, तो वो हो जाएगा a/√3 जो हमने पढ़ा था। तो a का मान 2 है तो 2/√3, तो ऐसे ही फिर हम 2/√3 में 1 जोड़ देंगे तो एलसीएम लेके इतना आ जाएगा, ठीक है।
तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का मान ये आया, तो पाई आर का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना एक इसलिए जोड़ा था क्योंकि जो एओ है, तो एओ तो आपका 2/√3 होगा। ठीक है, लेकिन जो ये त्रिज्या और जोड़ोगे यार, तब आपकी बड़ी वर्ग की त्रिज्या निकलेगी यार। ठीक है, तो तब आपको ये फॉर्मूला लेना है। लिखा है कि किसी आयताकार शीट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, किसी आयताकार शीट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी कम से कम चौड़ाई क्या होगी ताकि इसमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की 9 वर्ताकार शीट काटी जा सके। चित्र को समझो, ये आयत जैसा है, इसमें 9 वृत्त रखना है, तो 5 पहले रख देंगे, फिर इसके बीच में यहाँ पे 4 और रख देंगे, तो 9 हो गया। अब हम देखेंगे कि बस इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई पता करेंगे, तो इसकी ऊंचाई होगा √3/2 गुना भुजा। ठीक है, तो जो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो वृत्त का व्यास ले लेंगे 2, तो फिर ये हो जाएगा √3। लेकिन ये जो √3 है, इसके अंदर एक त्रिज्या इधर से होगी, एक त्रिज्या इधर से होगी, तो 1 और 1 2, तो यानी 2 जमा √3 ये चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, पहले हम इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। ये जो बनेगा समबाहु त्रिभुज, तो इसका भुजा, इसकी ऊंचाई आएगा √3, क्योंकि ऊंचाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था समबाहु का कि √3/2 गुना भुजा। तो भुजा यहाँ पे हम इसकी ले लेंगे 1 और 1 2 ले लेंगे। ठीक है, एक त्रिज्या इधर से, एक त्रिज्या इधर से, तो भुजा 2, 2 से 2 कट जाएगा √3। अब √3 इसकी ऊंचाई है, तो एक त्रिज्या यहाँ से होगी, एक त्रिज्या यहाँ से होगी, तो यानी 2 जोड़ देंगे, तो यानी 2 जमा √3। अगला है कि 1 सेंटीमीटर, फिर √2 जमा 1 सेंटीमीटर, √2 जमा 1 सेंटीमीटर वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। चित्र में दिख रहा होगा, ऐसे बाहर स्पर्श कर रही, छोटा है, 2 बराबर साइज के हैं। इनके बीच की कॉमन चाप की लंबाई ज्ञात करो। ये जो अंदर वाला जो चाप है, ये वाला, तीनों की लंबाई निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पे एक चीज जानेंगे कि ऐसे जो कोण बनता है, तो इस चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है ये θ/180 और मल्टीप्लाई पाई आर। ठीक है, वैसे तो θ/360 2πr होता है, वो 2 से कट गया 360, तो 180 आ गया। ठीक है, तो सिर्फ 2 परिस्थितियों में चाप निकाल सकते हैं, या तो समबाहु त्रिभुज हो या फिर समकोण समद्विबाहु हो। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये ना 2 भुजाएं बराबर है, मतलब ये दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, तो ये 45-45 और ये 90 होगा समकोण। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस चाप की लंबाई के लिए ले लेंगे 90/180, पाई त्रिज्या 1, और ये दोनों सेम साइज के हैं, तो 45/180 पाई, इसकी त्रिज्या और गुना में 2, क्योंकि ये 2 है। ठीक है, अब बस इसको सोल्व कर देंगे, तो ये आपका आंसर π/2 2 जमा √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चाप की लंबाई निकल गई। उस छोटे से छोटे रबड़ बैंड की लंबाई ज्ञात करो जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को बांध सके। ऐसे ये 3 वृत्त हैं, इनको ऐसे रबड़ बैंड से बांधना है, तो उस रबड़ बैंड की लंबाई निकालना है, और इसमें त्रिज्या दे रखी 14। अगर ये त्रिज्या 14 है, ये 14 है, तो ये 14 क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका कैसा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पहले यहाँ से, तो ये 14 ये 28 हो जाएगा, ये भी 28 और ये भी 28 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बनेगा 120 वाला, क्योंकि ये तो अंदर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज से ये 60 होगा, तो 120 होगा। तब ये चाप की लंबाई निकाल लेंगे, तो θ/180 यानी 120/180 पाई और गुना त्रिज्या, तो त्रिज्या 14, क्योंकि ये 3 बार है, तो गुना 3, तो ये 88 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 28 भी 3 बार जोड़ देंगे, 28 ने 84 दोनों को जोड़ देंगे, तो रबड़ बैंड की लंबाई 172 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब 3 रबर बैंड की लंबाई निकालना है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक बनेगा 3 गुना डायमीटर और जमा 2πr, और ऐसे ही इसके अंदर मान लो 6 हो गया, तो 6d यानी 6 गुना व्यास और जमा 2πr, और अगर 9 होगा तो 9d जमा 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। इस त्रिज्या इसकी 10 दे रखी है, अब ये 3 है, ये 3 है, इस त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या अगर 10 है,
यहाँ पे ये 10 10 ये 20 होगा, ठीक है। इसको आप 20 कर लें। पहले हम ना यहाँ से सोचेंगे, इसका चित्र हम यहाँ बना लेंगे। तो ये क्या है, 10 दे रखी है, और ये देखो यहाँ पे क्या है, 120 है, ठीक है। तो 120 का आधा इधर 60 होगा, ये 90 होगा, तो ये 30 होगा, ठीक है। इसके अंदर हम फार्मूला लगा लेंगे। तो क्योंकि ये थीटा 30 है, तो इसमें हम ये वाली भुजा निकालने के लिए 10 लगा लेंगे। तो tan 30 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/√3, और इसका फॉर्मूला होता है लंब। तो लंब हो जाएगा x, और बटे में आधार। तो आधार आपको निकालना है, ठीक है। लंब 10 ले लोगे, क्योंकि x का मान 10 है। अब आधार निकालना है, तो इसको आप x मान लो। इसको तिरछा गुना कर दोगे, ये आ जाएगा 10√3, ठीक है। तो अब ये 10√3 है, तो ये भी 10√3 होगा। तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई, तो 10√3 10√3। तो 10√3 10√3 20√3, और ये 20। और क्योंकि ये 3 है, तो इसमें हम 3 गुना कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लो ये एक वर्ग बना हुआ है, तो इस वर्ग के केंद्र मानकर एक यहाँ से बना हुआ है, ठीक है। तो एक यहाँ से बना हुआ है, एक वृत्तखंड। फिर इसको भुजा को लेकर एक हमने अर्धवृत्त बनाया है। तो ऐसे हमने चारों भुजाओं को बनाया है। तो इस छेंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे छेंकित भाग का क्षेत्रफल इसी भुजा यानी वर्ग के क्षेत्रफल के ही बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें, तो ये त्रिभुज है। तो एक बार इसको केंद्र मान के ये खींचा है वृत्तखंड, फिर इसको मानकर इसको खींचा अर्धवृत्त, फिर हमने इसको यहाँ से अर्धवृत्त खींचा था, फिर ये छेंकित भाग है, ठीक है। तो कोण ABC का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर परसेंट में हमें 50 दिया हुआ है, तो छेंकित भाग का क्षेत्रफल भी आप 50 ले लेंगे, ठीक है। इधर चित्र में थोड़ी गलती है, हम इसको यहाँ से ऐसे ले लेंगे खाली, और फिर इसको लेंगे ऐसे, ठीक है।